हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग फिर आगे का प्रॉब्लम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो 17 में जो आया हुआ है तो उसको देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक रूल है। इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे तीन टर्म है। ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है, और ये एक टर्म है। मतलब इस तरफ हमारा तीन टर्म है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के लिए, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब भी हम सॉल्व करते हैं तो दो दो टर्म का हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इधर तीन टर्म है, इधर एक टर्म है, तो हम दो दो करने के लिए हम उस तरफ से इस तरफ एक टर्म को बुला लेंगे। ठीक है, तो बुलाने का मतलब है कि हम किसी ना किसी को भी बुला सकते हैं। आपको जिसको मन है उसको बुला सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट लोग एक्स को बुलाते हैं। ठीक है, तो एक्स को अगर हम इस तरफ बुलाते हैं तो हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, ये बी है। ठीक है, इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम हमारा होने वाला है, दोनों एक डिफरेंट नंबर है। ये एक नंबर की तरह है, ये भी एक नंबर की तरह डिफरेंट नंबर है। तो इस तरह से होगा जैसे कि 5 और 11 का एलसीएम होता है 5 × 11, वैसे ही इस तरह से एलसीएम। तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये इधर जाएगा, और जब हम इससे डिवाइड करते ये कट गया, ये बचा, तो यहाँ उतरेगा, यहाँ माइनस है तो सब माइनस में आएगा, माइनस ए माइनस बी और माइनस एक्स इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम जो होने वाला है वो ए बी होने वाला है। तो ए से ए कटा तो बी बचा, बी से बी कटा तो ए बचा। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में अगर हम दोनों में से माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा ए प्लस बी बचेगा, और नीचे हम इसको एक ए प्लस बी के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। ए प्लस बी एक नंबर है, इसलिए नंबर के साथ हम ए प्लस बी के साथ एक्स को किए और एक्स को एक्स के साथ किए, और यहाँ पे बी प्लस ए को ए प्लस बी में कन्वर्ट कर लिए, और यहाँ पे हमारा हो गया ए बी। ठीक है, तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं, कांस्टेंट नंबर को काट सकते हैं, एक्स को नहीं काट सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर में इस तरफ एक्स और इस तरफ एक्स रहे तो आप ऐसे करके नहीं काटिएगा। ठीक है, मगर ये नंबर है, ए बी सी एक नंबर है, इसलिए हम काट दिए। तो हमारा बचा -1, यहाँ पे -1 बचा, और यहाँ पे 1/AB बचा। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² प्लस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू -AB। ठीक है, ये पहले लिख लिए और ये बाद में लिख। ए बी को बुलाएंगे क्योंकि राइट साइड हमें 0 चाहिए। ठीक है, अब हम ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे ए प्लस बी है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ए प्लस बी के साथ एक्स। देखो इस तरह का टर्म अपने आप मिडिल फैक्टर किया हुआ है। कैसे? हमको मल्टीप्लाई करके ए बी इंटू 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई करके हमको ए बी चाहिए। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी तो ठीक है, और ए इंटू बी क्या होता है, ए प्लस बी अपने आप में ब्रेक है, ए इंटू बी क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रेक किया हुआ है। तो किया हुआ है, तो अब हमें ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 टर्म में तोड़ लेते हैं। हमेशा 4 टर्म में मिडिल फैक्टर क्या होता है, 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, जो कि एक्स प्लस ए बचेगा। इन दोनों में से प्लस बी कॉमन है, फिर एक्स प्लस ए बचेगा। ठीक है, तो पूरे में एक्स प्लस ए कॉमन है और पूरे में एक फिर एक्स प्लस बी कॉमन। तो यहाँ से जब हम आइदर और करेंगे तो x प्लस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू -a, और x प्लस बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू -b। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2 आंसर आ गया।
एक हुआ x इक्वल टू माइनस ए और एक हुआ x इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग 2018 का क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग 2018 का क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने दो क्वेश्चन को लिखा है। ये वाला क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ है। ठीक है, जो 1 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन जो हमने ये आपके बोर्ड बुक 17 नंबर क्वेश्चन है जिसको हमने उतारा है। हम 17 नंबर क्वेश्चन हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे और उसी प्रकार आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए हम ये करेंगे। ठीक है, चलो इसको करते हैं। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जो कि थोड़ा आपको लेट करके करना पड़ेगा। बड़ा सा टर्म दिखे और सिमिलर टर्म दिखे तो उसको आप एक दूसरे वेरिएबल से लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस ए और x माइनस ए को y लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट करने से हमारा जो ये इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे सेम है इसलिए हम 1/y नहीं लिखेंगे, y प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो इस हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हमें कितना चाहिए, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 चाहिए। तो हमारे पास कितना है, 5 है बीच में। ठीक है, 5 का मिडिल फैक्टर करना है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, प्लस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 5 होना चाहिए। तो 5 कैसे आएगा, 6 1 जा 6। ठीक है, तो 5 आया। ठीक है, इस तरह से अगर आप कन्वर्ट करते हैं कि सर ये भी तो 5 है और ये भी तो 6 है। ठीक है, ये तो 6 है। देखो ये दोनों में से आपको इस तो कौन सा लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे आपको प्लस में कन्वर्ट हो तो ये वाला प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये वाला प्लस में कन्वर्ट होना चाहिए। तो आप इस तरह से लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y, क्योंकि 5 का वैल्यू 5 को कन्वर्ट किए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस तरह से कन्वर्ट किया। इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद हमारा ये वाला टर्म मिला। ठीक है, अब हम लोग दो पेयर बनाते हैं। यहाँ से क्या कॉमन है, y कॉमन है, y माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो फिर बचा y माइनस 3। जो पहले में यहाँ पे आएगा वो वही चीज यहाँ पे आना चाहिए। पूरे में क्या कॉमन है, y माइनस 3 कॉमन है। इस तरह से हमारा कॉमन आते जाएगा। अब इधर और करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे जब हम और करेंगे तो y इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर नहीं है। तो हम किसको बैठाएंगे, हम y के जगह पे x प्लस ए और x माइनस ए को बैठाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस 3a इक्वल टू x प्लस ए। यहाँ पे बुलाएंगे तो हो जाएगा 2x। देखो 3x में से x जाएगा तो 2x और उधर हो जाएगा 4a। ठीक है, तो x इक्वल टू मिलेगा 2a। ठीक है, फिर यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2a इक्वल टू x प्लस ए। तो x इक्वल टू 3a। ठीक है, 2x माइनस x इक्वल टू x। जब हम इसको यहाँ पे बुलाएंगे तो यहाँ पे x होगा और जाएंगे तो 3a होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ x इक्वल टू 2a और x इक्वल टू 3a। ठीक है, अब हम लोग 2020 का प्रॉब्लम देखेंगे। 2019 में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया था। ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड पैटर्न हुआ था और उसमें इस तरह का क्वेश्चन सिलेबस से नहीं आया था, कुछ और टाइप का क्वेश्चन आया था। उसको बताने के लिए हमें कुछ और थ्योरी बताना पड़ेगा। तो जब हम आगे का थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 2020 का प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम हमारा 2020 में आया हुआ था। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसको करने के लिए हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x प्लस 5। इससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, बट इसके आगे माइनस साइन है तो
माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 1/6। इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर में हमें 8 मिलेगा और नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/6। 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग इस तरह से करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 48। हमें राइट साइड 0 चाहिए, इसलिए हम लोग राइट साइड 0 कर लेंगे। राइट साइड 0 करने के बाद ये दो 8 5 13 हाँ 63, हमें 63 मिलेगा। ठीक है, ऐड करने के बाद अब हम लोग मिडिल फैक्टर करेंगे। तो हमें 2 का चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो 9x माइनस 7x। ठीक है, 9x में से 7x गया तो 2x बचेगा और 9 7 जा 63। तो हमें इस तरह से मिडिल फैक्टर कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। अगर 63 के आगे प्लस होता तो प्लस होता। ठीक है, तो 7 के आगे प्लस होता। अच्छा, अब हम यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे। हर क्वेश्चन को हम एक ही टेक्निक से सॉल्व करते हैं। यहाँ से -7 कॉमन लेंगे, x प्लस 9 होगा। ठीक है, तो पूरे में से x प्लस 9 कॉमन हुआ और x माइनस 7 कॉमन हुआ। ठीक है, हम आइदर और करेंगे। यहाँ से x इक्वल टू -9 और यहाँ से x इक्वल टू 7। तो ये 2 आंसर हो गया, x इक्वल टू -9 और x इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस तरह से हम करके 2020 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व किए, जो कि हमारा 3 मार्क्स का फिक्स रहता है। ठीक है, और भी हम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इसमें कर देंगे जो कि हमारा 2021 में आने वाला रहेगा। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा।